Assalamu alaikum. Today we are going to cover the subjective part for the midterm preparation of English 201, that is business and technical English writing. So first of all आपके पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली स्टोरी टेलर्स टूर. अच्छा, अब स्टोरी टेलर्स ऑन टूर या स्टोरी टेलर्स टूर बेसिकली क्या है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लेसन प्लान. जैसे वो टीचर्स या मेंटोर्स जो होते हैं हमारे, वो लेसन प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो हमने बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, या किस तरह से जो है उन्होंने पूरा लेक्चर डिलीवर करना है. तो उसका एक पार्ट है स्टोरी टेलर्स टूर. इसमें क्या है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस रीटेलिंग फोक टेल्स in their classrooms. When students feel confident, teams of 3 or 4 students at a time can then take their tales to other classes for a storytelling concert. अब storytelling का एक competition, एक तरह का contest जो है वो arrange करवाते हैं story tellers tour मेथड में. और इसमें क्या होता है कि पहले बच्चों की, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं विद इन क्लासरूम, कि वो एक दूसरे को फोक टेल्स, जैसे वो फोक टेल्स पुराने ज़माने की कहानियाँ जो पुराने टाइम से चलती आ रही होती हैं उनको कहते हैं. तो पहले स्टूडेंट्स जो हैं विद इन क्लासरूम प्रैक्टिस करेंगे, और जब फिर उनको कमांड हो जाएगी, ग्रिप उनकी हो जाएगी स्टोरी टेलिंग में, तो फिर क्या होगा कि वो दूसरी क्लासेस में, यंगर ग्रेड्स में जाके जो है वो सुनाएंगे. तो दैट इज़ बेसिकली स्टोरी टेलर्स ऑन टूर. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डू यू, और ये 2 मार्क्स का जैसे देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, तो बस इसमें इतनी डिस्क्रिप्शन काफ़ी होती है. लॉन्ग में जो है वो भी क्वेश्चन की अप्रोप्रिएटनेस, उसकी मुनासबत के हिसाब से ज़्यादा लेंथी लिखना होता है. अदरवाइज़ अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी उन्होंने शॉर्ट टाइप ही कुछ आपसे पूछा हुआ है, तो उसमें भी ज़्यादा डिटेल्ड लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, अब आपके पास है व्हाट डू यू नो अबाउट एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट. अच्छा, अब एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट क्या होती है, अब यहाँ हम हैंडआउट्स पे चलते हैं ताकि एग्जैक्ट हमें आइडिया हो जाए. अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये कि एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट बेसिकली होती क्या है. अब जैसे देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रायर लिया है या कोई फ्रीज़र लिया है फॉर एग्जांपल किसी स्टोर से, तो अब क्या होगा कि उनकी वारंटी होती है, लाइक उनके ये इतने साल जो है एग्जैक्टली विदाउट एन एरर, जो है विदाउट एनी इशू जो है वो चलता रहेगा. फिर अगर क्या होता है कि जो आपकी मशीन है, डिवाइस है, वो अगर नहीं चल रही, तो मतलब उतने टाइम में तक ठीक नहीं चली, तो हम जाके उस कंपनी में, उस स्टोर में क्लेम करते हैं कि ये हमारी वारंटी थी इतने ईयर्स की इस प्रोडक्ट की, लेकिन मतलब ये ठीक नहीं वर्क कर रही. तो अब एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट बेसिकली क्या है, वो इस क्लेम का रिस्पॉन्स है कि एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट जो है वो कंपनी रिस्पॉन्ड करती है क्लेम के आंसर में, कि कोई कस्टमर जाके क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट ने ठीक काम नहीं किया, तो एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट में उसको ये बताया जाता है कि ये रीजंस थी, या उसको कैसे कंपनसेट करना है, कैसे उसके नुकसान को पूरा करना है. तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, रिवील द गुड न्यूज़ इन द फर्स्ट सेंटेंस में कोई गुड न्यूज़ रिवील करें. उसके अलावा ये नहीं कभी लिखना कि नो बडी इज़ परफेक्ट, कि कोई परफेक्ट नहीं होता इसलिए हमारी प्रोडक्ट ठीक नहीं चली, या मिस्टेक्स तो होंगी एंड ऑल दैट. और उसके अलावा लेटर जो है वो आपने प्लेजेंट नोट पे एंड करना है. उसके अलावा पूरी कंपनी के किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक डिपार्टमेंट को आपने ब्लेम नहीं करना कि इसकी वजह से एरर आ रहा है एंड ऑल दैट. तो मतलब पॉजिटिव रह के जो आपने एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट जो है वो लिखनी है. ठीक है, उसके बाद है विच फॉर्मेट वन शुड परसीव वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. अब अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो कौन सा फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना चाहिए. अब रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव स्टाइल एंड रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन. बिफोर यू राइट डिसाइड, अब लिखने से पहले हमने ये डिसाइड करना है वेदर टू यूज़ अ लेटर, मेमो और मैनूस्क्रिप्ट फॉर्मेट, कि हमने इन तीनों फॉर्मेट्स में से कौन सा जो है वो यूज़ करना है. कोई लेटर हम लिख रहे हैं, या अगर विद इन कंपनी लिख रहे हैं तो कोई मेमोरेंडम होगा या कोई मैनूस्क्रिप्ट. ठीक है, वेदर टू ग्रुप योर आइडियाज़ वन वे और अनदर, कि अब आइडियाज़ को हमने जो भी लिखना होता है उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक हमने उसका स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, पूरा स्टाइल उसका वो डिसाइड करना है. फिर उसके बाद वेदर टू एम्प्लॉय एन इनफॉर्मल स्टाइल. अब ये सोचना है हमने कि हमने फॉर्मली लिखना है या इनफॉर्मली. तो अगेन वो रीडर्स पे डिपेंड करता है कि हम किसको रिपोर्ट अपनी लिख रहे हैं. ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या हमने सोचना है कि ओरिजिन क्या है उसका, हमारी रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या है, उसमें कितनी टाइमिंग्स कवर होनी चाहिए, लाइक. और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट वो कहाँ कहाँ पे होनी है, उसका मेन गोल क्या है, पर्पस क्या है लिखने का, एंड प्रोबेबल रिसेप्शन क्या, उसका पॉजिटिव जो हम लाइक पॉसिबल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है. तो ये सारा कुछ. ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शनल वर्ड्स एंड विच फंक्शन दे परफॉर्म. तो देखिए, फंक्शनल वर्ड्स नेम से पता चल रहा है कि वो फंक्शन कर रहे हैं. अब क्या उनका फंक्शन है कि उन्होंने रिलेशनशिप एक्सप्रेस करना है, कि किसका रिलेशनशिप एक्सप्रेस करना है, कंटेंट वर्ड्स के दरमियान का रिलेशनशिप. अब कंटेंट वर्ड्स बेसिकली क्या हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, इस तरह के जो वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सारे जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, कंटेंट वर्ड्स हैं जो एक मेन आइडिया दे रहे होते हैं आपको किसी भी सेंटेंस में. ठीक है, फंक्शनल वर्ड्स का काम होगा कि वो कंटेंट वर्ड्स को आपस में किसी तरह लिंक करेंगे, उनके आपस का रिलेशनशिप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे. जैसे कंजंक्शन इसकी एग्जांपल है, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, इस तरह से ये सारे. ठीक है, तो
फंक्शनल वर्ड्स जो हैं वो कंटेंट वर्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए और उनका रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोहेरेंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, कोहेरेंस यहाँ पे देखें, इन अ कोहेरेंट सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज्ड सो दैट आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस द इंटेंडेड मीनिंग। कि कोहेरेंट सेंटेंस में आइडियाज़ को इस तरह से मर्ज किया जाता है, इस तरह से अरेंज किया जाता है एक दूसरे के साथ कि क्लियर मीनिंग जो है वो डिपिक्ट हो जाए, पता चलाया जा सके, राइट। तो कोहेरेंस में क्या होता है कि कोहेर कर रहे होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपस में। कोहेर का क्या मतलब होता है कि बाइंडेड होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, कि बिल्कुल स्कैटर्ड नहीं होते कि एक कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हो गया फिर विद इन अ सेंटेंस हम कोई और टॉपिक लेके स्टार्ट हो गए एंड ऑल दैट। तो ये कोहेरेंस में नहीं होता। कोहेरेंस में आपके पास क्लियर मीनिंग होना चाहिए। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें, लाइक ये अनक्लियर किया कि हिज रिपोर्ट वाज अबाउट मैनेजर्स ब्रोकन डाउन बाय एज एंड जेंडर। तो अब बेसिकली ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अनकोहेरेंट है, लाइक इसमें इनकोहेरेंट है, इसमें क्लियर मीनिंग नहीं हो रहा है कि हिज रिपोर्ट वाज अबाउट मैनेजर्स, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। एंड देन फिर एक अलग हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया कि दैट इज़ ब्रोकन डाउन बाय एज एंड जेंडर। तो हम इसको ज़्यादा कोहेरेंटली जो है, ज़्यादा हम इसको क्लियरली कैसे लिख सकते हैं कि हिज रिपोर्ट फोकस्ड ऑन एज एंड जेंडर ऑफ मैनेजर्स। तो एक सिंपल सा सेंटेंस था जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड भी नहीं बना, और सिंपल हमने कह दिया कि हाँ उसकी रिपोर्ट जो थी वो मैनेजर्स के एज और जेंडर पे कंप्राइज कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह से कोहेरेंस है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल होते हैं जो स्कॉलरली राइटिंग्स होती हैं, जो बिल्कुल हम ऑफिस टाइप इन्वायरमेंट के लिए लिख रहे होते हैं। इसमें डॉक्टोरल डिजर्टेशंस, लाइक जो परमिशंस वगैरह लेते हैं कोई आर्टिकल लिखने के लिए, स्कॉलरली आर्टिकल्स, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ जो फॉर्मल राइटिंग्स में आता है। और इसमें अनकन्वेंशनल इम्पर्सनल का मतलब होता है जो किसी पर्सनल बेसिस या पर्सनल बाइसिस की वजह से जो है वो अफेक्ट ना हो, बिल्कुल मतलब किसी की फेवर में हम ना लिख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इनफॉर्मल राइटिंग में क्या होता है कि अगर हमने कोई ईमेल, कोई मेमोज अपने कलीग्स को या अपने जूनियर्स को लिखना है तो हम इजीली जो है वो इनफॉर्मल राइटिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट डाउन द टेक्निक्स दैट आर यूज टू गेट द रीडर्स अटेंशन और इंटरेस्ट। अब देखें कोई भी पीस ऑफ पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, जो भी उसको लिखने के लिए मेन हमारा गोल यही होता है, हमारा एम यही होता है कि हमने रीडर की अटेंशन या उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है। तो हम क्या क्या डिफरेंट वेज़ हैं जिससे जो है वो हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं रीडर का। द लेटर बिगिनस विद क्वेश्चंस टू कैच द रीडर्स अटेंशन, कि हम अपना पीस ऑफ पेपर जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा कि रीडर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा फिर द लेटर लीड्स अप टू द मेन पॉइंट बाय अराउजिंग रीडर्स इंटरेस्ट। दिस सेक्शन gives the reader a motive for complying with the request. The letter closes with an appeal। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें जो है वो आपने इस तरह से मोड ऑफ राइटिंग जो है वो यूज़ करना है कि रीडर जो है वो एंड तक इंटरेस्टेड रहे आपके पीस ऑफ पेपर में। वैसे इसमें जो है देखें अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 3 लाइंस मेंशन है, तो ये जो है वो इनफ नहीं है। यहाँ पे आप एडा प्लान, लाइक अटेंशन, एक्शन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये वाला शायद आगे आए भी, तो वो इसमें जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। दैट इज़ द परफेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मैसेज। अब कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर मैसेज है, कोई अच्छे से लिखा हो गया मैसेज है, तो उसके क्या फ़ीचर्स होंगे। उसमें सब्जेक्ट क्लियर होगा, उसका पर्पस क्लियर होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब्जेक्ट और पर्पस से रिलेटेड होगी, आइडियाज़ को ग्रुप किया गया होगा किसी लॉजिकल वे में, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी, एफिशिएंट होंगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही कंटेन करेंगे, सो दैट द ऑडियंस डजेंट वेस्ट टाइम विद सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन। के इन्फॉर्मेशन अगर सुपरफ्लुअस है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लाइक एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपने बहुत ज़्यादा ही मेंशन कर दिया, तो भी रीडर्स का टाइम वेस्ट होगा और उनको लगेगा कि आपने इफ़ेक्टिवली जो है अपना डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, ठीक है। उसके अलावा परसुएसिव मैसेज क्या होता है। परसुएसिव मैसेजेस परसुएड करने के लिए, आमादा करने के लिए लिखे जाते हैं ऑडियंस को, और उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें, और परसुएड कर रहे होते हैं उन्हें कोई भी एक्शन लेने के लिए, किसी चीज़ से रोकने के लिए। अब ये वाला नेक्स्ट में वीडियो में कवर करते हैं, एडा प्लान। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश 201 मिड टर्म प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो let me know, and if you are new to my channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.